हेलो दोस्तों, ऑनलाइन फार्म में आपका स्वागत है। राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लोअर डिविजनल क्लर्क और जूनियर अकाउंट क्लर्क का शॉर्ट लिस्ट जारी कर दिया गया था दोस्तों। और उसके बाद जो है आरपीसीएयू ने आपका एक प्रॉपर सिलेबस, कब कैसे एग्जाम होगा, किस मोड में होगा, सारा चीज़ क्लियर करके बता दिया था। और उसी के साथ ये भी बता दिया था कि 15 जुलाई को आपका एडमिट कार्ड 5 बजे शाम तक जारी कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों 4 बजे ही जो है आज एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, और मैंने उसका वीडियो भी आप लोगों को बना दिया था। ठीक है, लेकिन दोस्तों अब जो है समस्या आ रही है कि फोटो सिग्नेचर नहीं दिखा रहा है, क्या करें। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको क्लियर बताने वाला हूं कि फोटो सिग्नेचर क्यों नहीं आ रहा है और आपको क्या करना होगा। दूसरी बात कि एडमिट कार्ड कैसे चेक करें, ये भी आपको दिखाने वाले हैं कि एडमिट कार्ड को किस तरह चेक करेंगे। और तीसरी चीज़ दोस्तों कि एग्जाम में क्या क्या लेकर जाना होगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों, ताकि आरपीसीएयू से संबंधित आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और दिखाते हैं सबसे पहले कि एडमिट कार्ड कैसे चेक करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो देखिए दोस्तों हम आ गए हैं सिंपली आरपीसीएयू की साइट पर। यहाँ पर देख सकते हैं rpceau.ac.in, मैंने यहाँ पर गूगल में सर्च किया है और यहाँ पर आते हैं पर्सनल, इसका जो साइट होता है वहाँ पर चले आए हैं और नीचे आते हैं। आपका जो है एडमिट कार्ड का लिंक दिया हुआ है, वैसे ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, वहाँ से भी आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, यहाँ पर है एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक फॉर द रिटेन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ LDC JSC एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2020 और 01/2021। अब इसको हम क्लिक करने वाले हैं दोस्तों। मैं इसको क्लिक करता हूं तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू या फिर रिटर्न। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करना है, कंटिन्यू बटन को क्लिक करना है, इसको हम क्लिक करेंगे। चलिए करते हैं। तो मैंने इसको कर दिया दोस्तों, यहाँ पर सिंपली क्लिक। अब जो है आ गया है आपका राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एडमिट कार्ड डाउनलोड। यहाँ पर हम जो है अपना सेलेक्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर करेंगे दोस्तों। यहाँ पर अपना जो है 2020 में फॉर्म भरे थे या फिर 2021 में, दोनों चीज़ों में से कोई एक को क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने 2021 क्लिक कर दिया। इसके बाद यहाँ पर आपको जो है अपना अप्लीकेशन नंबर 1111 जो भी है 3-4 अंक का, इसको टाइप करना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ, जैसे मेरा है 12 यहाँ पर जो है 2020 नहीं, 1997 94 1994 मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है अपना डेट यहाँ पर कर लेंगे 1995। और यहाँ पर यदि जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, यहाँ से दोनों तरफ से भगाने का दिया है। मान लीजिए 9 मार्च मेरा है, तो मैं ऐसे सेट कर लिया और यहाँ पर सेट करके ओके कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर लॉगिन जो है, ये आपको देख रहे हैं आप लोग, ये लॉगिन, इस बटन को क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमने क्लिक कर दिया। देखिए हमारा जो है मैंने सही सही डाटा नहीं डाला था, इसलिए इनवैलिड दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, आप इसमें जब सही डाटा डालेंगे तो आपका क्लियर एडमिट कार्ड आ जाएगा। मैंने एक दोस्त का, दो दोस्तों का मैंने एडमिट कार्ड निकाल के रखा हुआ है। चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह एडमिट कार्ड आ रहा है और आप लोगों का फोटो और सिग्नेचर की समस्या जो आ रही है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपको दिखाते हैं सबसे पहले एडमिट कार्ड। जो है इम्तियाज करके कोई थे, उनका मैं बहुत ही धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट करके अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ दिया। और यहाँ तक वो बोले थे कि आप सर बिना हाइड किए नाम और रोल नंबर को भी आप दिखा सकते हैं वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्त आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई आपको जो है आपका रोल नंबर और ये लेकर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको हाइड कर दिया। चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने जब एडमिट कार्ड इनका निकाला तो देखिए ये है लोअर डिविजनल क्लर्क का इनका एडमिट कार्ड था, LDC का। और यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर था, मैंने हाइड कर दिया, रोल नंबर और आपका नाम और फादर नेम सारा मैंने डेट ऑफ बर्थ को हाइड कर दिया है। ये मेल है यहाँ पर, ठीक है। और 1/2021 में ये फॉर्म भरे थे। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1/2021 में। और इसके बाद देखिएगा यहाँ पर इनका रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे आ रहा है। और इनका जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन, पहले ही डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है क्लियर कर दिया गया था कि 7 तारीख को आपका जो है 7 अगस्त को एग्जाम होगा, किसका, LDC का, और 8 तारीख को होगा JSC का। तो 7 तारीख का जो है इनका LDC का एग्जाम है। टाइमिंग इनका दिया हुआ है यहाँ पर देखिएगा, एग्जाम टाइमिंग 10:30 AM से 1:30 PM तक। मीडियम इन्होंने हिंदी चूज किया है और गेट नंबर 1 दिया है। इसके बाद यहाँ पर दिया है आपका सेंटर किधर है, तो एकेडमिक
प्रीमिसेस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा, समस्तीपुर बिहार। जैसा कि मैंने बताया था दोस्तों कि आपको जो है RPCAU के प्रांगण में ही एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। और ये भी कहा था कि एग्जाम पक्का होगा, थोड़ा लेट हो रहा है 10-20 दिन, लेकिन एग्जाम होगा। और वैसा ही हुआ, आज एडमिट कार्ड आ गया और आप लोगों को पूरा भरोसा हो गया कि नहीं अब एग्जाम होगा ही। बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि अरे ये डेट भी आगे बढ़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, एग्जाम तो होना ही था जैसा मैंने कहा था, ठीक है दोस्तों। चलिए अब जो है जो सबसे बड़ी समस्या है कि आप लोगों का जो यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, क्या चीज़, फोटो और सिग्नेचर, ठीक है दोस्तों। कुछ दोस्तों का शो भी कर रहा है, मैं दिखाऊंगा। एक दोस्त का शो भी किया है, वो भी हमको दिए थे, तो उनका शो भी किया है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर आप लोग फोटो और सिग्नेचर नहीं शो करा है दोस्तों। ये इशू सबसे बड़ा है कि फोटो सिग्नेचर क्यों नहीं शो करा है। तो दोस्तों अभी जो है कुछ ही समय पहले आपका जो है लिंक आया हुआ है, हो सकता है थोड़ा बहुत समय के बाद ये लिंक क्लियर हो जाए, और कुछ ज़्यादा लोड की वजह से भी नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर आपका फोटो सिग्नेचर आएगा जरूर, ये कभी ना सोचिएगा कि बिना फोटो सिग्नेचर के हो जाएगा। वहाँ पर फोटो सिग्नेचर देखा जाएगा पूरी तरह, ठीक है। प्रॉपर आपको फोटो सिग्नेचर आना ही चाहिए यहाँ पर। तो बिना फोटो सिग्नेचर के आप लोग एडमिट कार्ड नहीं ले जाइएगा, आप लोगों का फोटो सिग्नेचर आएगा, थोड़ा वेट कर लीजिए। यदि नहीं आता है तो फिर जो है ये एक इशू हो जाएगा, और इसको मैं जो है ईमेल करूंगा, या फिर जो भी व्यवस्था दिया गया है उसके अनुसार हम लोग करेंगे काम, ठीक है। लेकिन ये फोटो सिग्नेचर आएगा, कुछ लोगों का आ रहा है, कुछ लोगों का नहीं आ रहा है। जैसे एक और दिखाता हूँ, उनका आया हुआ है, देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने इनका जब निकाला एडमिट कार्ड, ये भी देख रहे हैं डॉक्टर सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा, ये भी है, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए ये भी लोअर डिविजनल क्लर्क का है, ठीक है। और यहाँ पर भी इनका नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, फादर नेम मैंने हाइड कर दिया है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ देखिएगा, मैंने जो पहला वाला किया था वो था एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2020, और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है, 1/2020 है। और वो पिछला वाला जो दिखा रहे थे 1/2021 है, ठीक है। तो 1/2021 का जो है अभी फोटो सिग्नेचर आपका नहीं दिखा रहा है, जबकि 1/2020 वालों का फोटो सिग्नेचर दिखा रहा है, ठीक है। तो यदि ये इशू होता है तो फिर मैं जो है इस पर आगे काम करेंगे हम लोग, ठीक है। अभी एक दिन वेट कर लेते हैं, कल सुबह तक देख लेते हैं, अगर नहीं आएगा तो फिर इस पर आगे हम लोग जो है ईमेल वगैरह जो भी दिया है उसके अनुसार काम करेंगे, ठीक है। इनका भी लोअर डिविजनल क्लर्क था, ठीक है। और इनका जो है 10-30 से 31 एग्जाम है, 7-8-2021 को इनका भी एग्जाम है, मीडियम इनका भी हिंदी है। और यहाँ पर देख सकते हैं इनका फोटो क्लियर एकदम आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर सिग्नेचर भी इनका क्लियर दिखा रहा है, ठीक है। तो ये सारी ये जो है 2020 का जो फॉर्म था उसका अभी आ रहा है पूरी तरह, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये था आप लोगों का फोटो सिग्नेचर का। अब दोस्तों तीसरा जो प्रॉब्लम है, एग्जाम में क्या क्या लेकर जाना है इस पर बात करेंगे। सबसे पहले देखिए दोस्तों, दिस एडमिट कार्ड मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन, रिटेन एग्जामिनेशन फॉर वेरिफिकेशन एलॉन्ग विथ एट लीस्ट वन ओरिजिनल नॉट फोटोकॉपी अथवा स्कैनेड कॉपी वैलिड फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड, फॉर एग्जाम्पल वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट इन ओरिजिनल। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ क्लियर किया है कि आपका एडमिट कार्ड रिटेन एग्जामिनेशन के दिन आपके साथ होना चाहिए वेरिफिकेशन के लिए, और साथ में एक ठो ओरिजिनल फोटो स्टेट नहीं लेकर जाइएगा, या फिर स्कैनेड कॉपी नहीं लेकर जाइएगा, नहीं तो आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको एक स्कैनेड नहीं लेकर जाना है, एक ठो ओरिजिनल ID कार्ड होना चाहिए, या फिर वोटर ID कार्ड हो, या फिर आधार कार्ड हो, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो, या फिर पासपोर्ट हो, ये आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। दूसरा चीज़, यूज ऑफ फेस मास्क मैंडेटरी फॉर द एन एप्लीकेंट, आपको जो है मास्क लेकर जाना है, फेस मास्क और लगाना है, ठीक है। तीसरी बात है, इट इज आल्सो मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू ब्रिंग हिज हर ऑन A4 साइज एग्जाम बोर्ड अथवा एग्जाम पैड। कैंडिडेट आर इन्फॉर्म्ड दैट दे शुड मेक श्योर नथिंग शुड बी रिटेन ऑन देयर एग्जाम बोर्ड। तीसरी बात दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ऐसा पिछली बार SSS के एग्जाम में भी हुआ था, आपको एक एग्जाम पैड लेकर जाना है, ठीक है। जो एग्जाम देने वाला पैड होता है वो लेकर जाना है, क्योंकि ऐसा पैड यदि नहीं लेकर जाते हैं तो वहाँ पर जो है फिर बाद में बेचते हैं लोग अगल बगल में, वो खरीदना पड़ेगा और काफ़ी महंगा बेचते हैं। तो आप लोग एक पैड जरूर साथ में लेकर जाइएगा एग्जाम देने के लिए। यहाँ पर क्लियर कर दिया कि आपको एग्जाम बोर्ड के लिए A4 साइज का एक एग्जाम पैड लेकर जाना है। चौथा है जो दोस्तों, दिस एडमिट कार्ड इज वैलिड ओनली इफ द कैंडिडेट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इमेज आर लीवल। यहाँ पर देखिए मैंने पहले भी कहा था कि दोस्तों आपका कैंडिडेट का फोटोग्राफ और सिग्नेचर एडमिट कार्ड पर होना चाहिए, तभी वैलिड हो सकता है,
ठीक है दोस्तों। टू इंश्योर दिस प्रिंट द हॉल टिकट A4 साइज पेपर, और आपका जो हॉल टिकट होगा A4 साइज पर होना चाहिए, लेजर प्रिंटर से होना चाहिए, कलर फोटो प्रिंटर से होना चाहिए। ठीक है, कलर फोटो प्रिंटर से रहेगा तो और भी अच्छा है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपका फोटो और सिग्नेचर अभी नहीं दिखा रहा है, लेकिन फोटो सिग्नेचर आएगा और बिना फोटो सिग्नेचर के आपका एडमिट कार्ड मान्य नहीं किया जाएगा। इसलिए आपको जो है फोटो सिग्नेचर के साथ ही एडमिट कार्ड को लेकर जाना है, और कलर प्रिंट करा लीजिएगा तो और भी अच्छा रहेगा A4 साइज के पेपर पर। ठीक है, चलिए पांचवा जो है, द कैंडिडेट शैल हैव टू ब्रिंग ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, ओनली यूज ऑफ पेंसिल अथवा एनी अदर मीन्स इन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। आपको जो है ब्लू या ब्लैक पेन साथ लेकर जाना है, ये दोनों में से सिर्फ एक ही, ब्लू या ब्लैक पॉइंट पेन। इसके अलावा पेंसिल वगैरह आप यूज करते हैं तो ये आपके लिए मनाही है, आप इसका यूज नहीं कर सकते हैं। तो आपको ब्लू और ब्लैक पेन लेकर जाना है। 3-4 चीज़ें दोस्तों, पहली बताए आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, आप फोटो कॉपी स्कैनेड कॉपी नहीं होना चाहिए, फोटो कॉपी होना चाहिए एडमिट कार्ड का, और वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट ओरिजिनल होना चाहिए आपकी पहचान के लिए। दूसरा चीज़ आपको फेस मास्क होना चाहिए। तीसरा चीज़ एग्जाम बोर्ड एग्जाम पैड होना चाहिए A4 साइज का। ठीक है, और चौथा चीज़ आपका जो एडमिट कार्ड होना चाहिए उस पर फोटोग्राफ और सिग्नेचर क्लियर इमेज के साथ आया हुआ होना चाहिए, और A4 साइज पर कलर प्रिंटर में कलर में निकाला होना चाहिए। ठीक है, या फिर लेजर प्रिंटर का प्रयोग करके निकाला होना चाहिए। ठीक है, और पांचवा चीज़ आपको ब्लू या ब्लैक पेन लेकर जाना जरूरी है। छठवां चीज़ देखिएगा दोस्तों, छठवां है, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड to appear for written examination of the reporting time, so all candidates are advised to report to venue strictly in compliance with the reporting of mention above. No entry will be permitted after 9:30 AM, यानी 9:30 बजे के बाद आपका एंट्री नहीं लिया जाएगा। इसलिए आप लोग अपने जो रिपोर्टिंग टाइम तक ही पहुंच जाने की कोशिश करें, या फिर उससे भी पहले पहुंच जाएं, या फिर एक दिन पहले भी लोग पहुंच जाते हैं। वहां पर रहने की भी व्यवस्था हो जाती है। जब मैं SSS एग्जाम कर देने गया था तो वहां पर रहने की जो है पूसा यूनिवर्सिटी में ही व्यवस्था हो गया था, या फिर समस्तीपुर में बहुत सारे लॉज है, 100-150-200 में आपको मिल जाएंगे, वहां पर भी आप आराम से रह सकते हैं जाकर, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए 7वां देखिएगा दोस्तों, candidate will be permitted to appear for the written examination only after their credential the verified by center official। आपका जो है सिर्फ आपको रिटेन एग्जामिनेशन के लिए जो परमिटेड किया जाएगा, उसके अलावा मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कैमरा, USB ड्राइव ये सब लेकर नहीं जाना है। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर लिखा है लैपटॉप, कैमरा, USB ड्राइव, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, स्टॉप वॉच, कैलकुलेटर, सैनिटरी आइटम्स, पेपर बैग, सिमिलर सच थिंग्स स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, यानी ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर नहीं ले जाना है, ये आपको मनाही है। इसके अलावा एक चीज़ और बता दें दोस्तों, आप लोग अपना बैग ले जाइएगा तो बैग का खुद ही ध्यान रखना पड़ता है, बाहर में ही बैग रखवा दिया जाएगा, कहीं भी बैग फेंकना पड़ेगा। क्योंकि हमने SSS का एग्ज़ाम देने गया था जब, तो उस समय हमको बैग बाहर ही रखना पड़ा था, सभी स्टूडेंट को रखना पड़ा था। बैग अंदर नहीं ले जाने दिया जाएगा किसी भी हाल में। ठीक है, तो या तो आप अपनी बैग रखने का व्यवस्था कहीं कर लीजिएगा, या फिर आपको बाहर ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तीसरी चीज, 9वीं जो चीज़ है दोस्तों, कैंडिडेट विल नॉट परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर द एंड ऑफ एग्जामिनेशन, यानी एग्जामिनेशन समाप्त होने के पहले आपको हॉल से बाहर, एग्जामिनेशन हॉल से बाहर नहीं निकल देने दिया जाएगा। और इसके बाद 10वां है, नो TADA विल बी एडमिसिबल, यानी आपको आने जाने या ट्रेवलिंग का कोई भी खर्चा नहीं दिया जाएगा RPCAU के तरफ से। तो ये 4-5 चीज़ें जो है इसमें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोगों को बता चुके हैं, तो आप लोग ये सारी चीज़ें कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद दोस्तों अगली बात आती है इसके अलावा दोस्तों, यदि आप लोगों का अभी एडमिट कार्ड नहीं निकल पा रहा है, या फिर किसी तरह का इशू आ रहा है, किसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, तो हमें कमेंट कीजिए। हम आपके कमेंट का जवाब देने के लिए लगभग 1 मिनट में आपको जवाब देते हैं। अभी पहला जो वीडियो बनाए थे उसमें जवाब नहीं दे पा रहे थे, मैंने बताया कि मैं थोड़ा बिजी हूँ। ठीक है, लेकिन आपका हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।